नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी। गुजरात के डांग में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान आ गया। उफान की वजह से ज्यादातर निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। प्रशासन ने एहतियातन लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की। गुजरात के अमरेली में बाढ़ में फंसे 46 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। वहां लगातार हुई तेज बारिश की वजह से पूरे गांव में पानी भर गया और कई लोग अपने घरों में फंस गए थे। गुजरात के नवसारी में लगातार हुई बारिश की वजह से सब्जी मंडी में घुटनों तक पानी भर गया। बाजार में पानी भर जाने की वजह से दुकानदारों और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश की वजह से एक मैरिज गार्डन में पानी भर गया। घुटनों तक भरे पानी के बीच दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाया और इसी तरह शादी की रस्में पूरी की। 2008 में दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और आरोपी मंसूर असगर की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि जमानत मिलने पर आरोपी फरार हो सकता है और केस से जुड़े गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। गुजरात हाईकोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी की सजा और 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। अयोध्या में दान चोरी के आरोपों से घिरे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। विवाद के बाद पहली बार उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और लोगों से एसआईटी की जांच पूरी होने तक इंतजार करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि एसआईटी की जांच में चढ़ावा चोरी मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम टिन्नू यादव से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक एसपी नेता ने पुलिस में शिकायत कर दी। एसपी नेता मनोज काका लखनऊ के हजरतगंज थाने में पहुंचे और बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत दी। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों पर जांच शुरू कर दी गई। 4 सदस्यों की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंची, जो 10 जुलाई तक मामले की जांच करेगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ के मुताबिक जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने 15 दोषियों को 5 साल की कैद की सजा सुनाई और दोषियों पर 28-28 हजार का जुर्माना भी लगाया। इन दोषियों को साल 2021 में एटीएस की टीम ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था। दिल्ली के नजदीक यूपी के ग्रेटर नोएडा में 10 साल का एक बच्चा सड़क किनारे एक खुले मैनहोल में गिर गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे परिवहन विभाग के एक अधिकारी और उनकी टीम ने बच्चे को मैनहोल से बाहर निकाला। कर्नाटक के कलबुर्गी में रोडवेज की एक बस को रात के अंधेरे में ड्राइवर मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर चलाते दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने बस के ड्राइवर समेत कई कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। बताया गया कि उस बस की हेडलाइट खराब हो गई थी, लेकिन ड्राइवर सर्विस सेंटर पहुंचने की बजाय मोबाइल की टॉर्च जलाकर बस चला रहे थे। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूतों के एक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के कड़पा में बच्चों को स्कूल लेकर जा रही एक बस के दोनों पिछले पहिए एक-एक कर निकल गए और बस का बैलेंस बिगड़ने लग गया और ड्राइवर ने सूझबूझ के साथ बस को रोक दिया और बस में सवार सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के वक्त बस में 30 से ज्यादा बच्चे सवार थे। छत्तीसगढ़ में अब केवल रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह करवा सकेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन करवाएगा। साथ ही निकाह के लिए दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच के बाद ही निकाह की इजाजत दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रेलवे ओवरब्रिज पर आई दरार के मामले में बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी
और रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में लापरवाही बरते जाने के आरोप लगाए और रेल मंत्री से इस मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने गो हत्या के एक आरोपी और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने उससे एक पिस्तौल और कुछ कैश भी जब्त करने का दावा किया। कोलकाता में टीएमसी के बैंक खातों से संदिग्ध लेन देन के मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी। ईडी की टीम ने कोलकाता में 5 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के सूत्रों के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के जरिए ट्रांसफर की गई। अब ईडी पूरी रकम के लेन देन की जांच कर रही है। बेंगलुरु में चंदन के एक पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति को सैंडलवुड शिरोमणि सम्मान से नवाजा गया। 40 साल पुराना चंदन का वो पेड़ उस व्यक्ति के आंगन में लगा था और वो उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन बारिश के दौरान वो पेड़ गिर गया, जिसे बेचकर उन्हें 28 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। ईरान के कोम शहर में आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पोस्टर लहराए गए। अंतिम यात्रा में शामिल कई लोगों के हाथों में इस तरह के बैनर दिखे जिनमें किल ट्रंप लिखा दिखा, यानी उनकी हत्या किए जाने की बात कही गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विपक्षी दल नेशनल सिटीजन पार्टी की रैली के दौरान धमाका हो गया। धमाके में 3 लोग घायल हो गए। धमाके के बाद नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और बांग्लादेश की सरकार और ढाका प्रशासन पर रैली में धमाका कराने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शपूर जादरान का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के नजदीक नोएडा के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वो 2009 से 2020 तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। उन्होंने 44 वनडे मैचों में 43 विकेट अपने नाम किए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ओमान के तट पर एक तेल टैंकर पर हुए मिसाइल हमले की खबर से शेयर बाजार को झटका लगा और शुरुआती दौर में मुनाफे का कारोबार कर रहे सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। कारोबार खत्म होने तक सेंसेक्स 104 अंक नीचे गिरकर 78,180 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 31 अंक नीचे गिरकर 24,398 पर बंद हुआ। अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग 5 दिन में ही पूरी तरह से पिघल गया। 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। 3 जुलाई के बाद से ही पवित्र शिवलिंग का आकार लगातार छोटा हो रहा था।